समस्त इंश्योरेंस प्रोफेशनल साथियों को मेरा सादर वंदन नमन। साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि आज का वीडियो पहली बार मैंने लीडर्स के लिए बनाया है। यानी आप इंश्योरेंस में एक लीडर हैं, आप एएम के रूप में हैं, एपी के रूप में हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में हैं, एडीएम के रूप में हैं, या आप सीएलआई के रूप में, किसी भी रूप में आप लीडर हैं, ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन इसका श्रेय सबसे पहले रामकृष्ण त्रिपाठी जी को जाता है, जिन्होंने मुझे व्हाट्सअप करके बताया कि देश में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें कोई मदद करे, लेकिन उनके लिए वीडियो नहीं बनता। अगर आप उनके लिए वीडियो बनाएंगे तो निश्चित रूप से हमें मदद मिलेगी। सो रामकृष्ण त्रिपाठी जी मुंबई से हैं। पहले तो आपको त्रिपाठी जी बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप एक अच्छे लीडर के रूप में उभरें, आगे बढ़े और तरक्की करें। और आपका यह श्रेय खाली नहीं जाएगा। निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा कि हर वीक एक वीडियो बनाऊं। लेकिन इससे पहले आज का वीडियो क्या है? आज का वीडियो उन सभी लीडर्स के लिए है जो अपने साथ एडवाइजर्स को जोड़ते हैं, एजेंट को जोड़ते हैं और उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन वो लीडर कैसे काम करे, किस प्रकार से सफल हो सके, लीडर अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ा सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस की सीरीज में लगातार आप सभी को दूंगा। और इसके लिए फिर से रामकृष्ण त्रिपाठी जी को शुभकामनाएं। लेकिन कुछ लाइनों से शुरुआत करता हूं। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। जब मार्केट की सिचुएशन अनफेवरेबल होती है, कंडीशंस, और उस सिचुएशन में जब आप काम करते हैं और अपने आप को चैंपियन के रूप में साबित करते हैं, तभी आप एक असली विजेता के रूप में पाए जाते हैं। और भारत का हर वो लीडर सफल हो सकेगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं गारंटी के साथ कहता हूं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जब आप एक लीडर के रूप में काम करते हो, एक मैनेजर के रूप में काम करते हो और आप अपने साथ सेना जोड़ते हो, तो सबसे पहले आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की याद करनी चाहिए। जब उन्होंने मावड़ों की स्थापना की थी, जब सेना की स्थापना की थी, जब उनको लगता था कि मैं स्वराज की स्थापना करूंगा। तो स्वराज क्या था? स्वराज एक पर्पस था, एक उद्देश्य था, एक लक्ष्य था। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा पर्पस, कोई ड्रीम है? ड्रीम की परिभाषा को मैं परिभाषित करूं, एक ऐसा स्थान, एक ऐसा गंतव्य स्थान, एक ऐसी चीज जो आज आपको असंभव सी दिखाई देने वाली, वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली किसी भी चीज के बारे में सोचना ड्रीम कहलाता है। अगर वो ड्रीम पावरफुल है तो निश्चित रूप से आप सफल हो सकते हैं। अगर वो स्वराज का नारा आपके जीवन में है कि आप एक बड़ा लक्ष्य को अचीव करना चाहते हैं, तो आप सफल हो सकते हैं। और अगर आपके अंदर वो आग नहीं है, वो डिजायर नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सफलता के लिए क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट सफलता के लिए है आपके अंदर ड्रीम का होना, आपके अंदर पर्पस का होना, आपके अंदर पावरफुल पर्पस का होना। पर्पस जितना छोटा होगा आपके अंदर पावर उतनी ही आएगी। अब ये पर्पस दो प्रकार से होते हैं। एक सेल्फ के बारे में सोचना कि सिर्फ मेरा ही साम्राज्य हो, मैं ही विजेता बनूं और कुछ ना हो। और दूसरा पर्पस होता है राष्ट्र के विकास में योगदान देना। जब आप एक एडीएम के रूप में काम करते हैं, एक डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में काम करते हैं, एक लीडर के रूप में काम करते हैं, आप सोचिए थोड़ा, और सोचने के बाद ये तय करिए कि जब आप जितने बीमा अभिकर्ताओं को अपने साथ जोड़ेंगे, अगर हर बीमा अभिकर्ता सिर्फ साल में 12 ही पॉलिसी करे और ऐसे आपके पास 300 बीमा अभिकर्ता, यानी 65 दिन अगर छुट्टी भी निकाल देता हूं और 300 बीमा अभिकर्ताओं को आप साल में, यानी प्रतिदिन एक बीमा अभिकर्ता को जोड़ते हैं, 300 बीमा अभिकर्ताओं को साल में जोड़ते हैं, 12 ही पॉलिसी करते हैं, तो आपकी कितनी नंबर ऑफ पॉलिसी होगी? और उसमें सिर्फ एवरेज 50,000 का प्रीमियम कैलकुलेट करें आप, तो कितना प्रीमियम होगा? यानी ये जो पैसा आएगा, इसी से राष्ट्र का विकास होगा। लेकिन इससे भी पहले वो जो बीमा अभिकर्ता जब आप मैदान में उतारेंगे, वो बीमा अभिकर्ता जो है वो कम से कम 12 परिवारों को सुरक्षा देगा। सो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, अगर आपका उद्देश्य, अगर आपका पर्पस पुरुषार्थ करना है, समाज की सेवा करना है, राष्ट्र की सेवा करना है, दूसरों की भलाई करना है, जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज का उद्देश्य था, पर्पस था कि हम स्वराज के माध्यम से पूरे राष्ट्र को मुगलों के चुंगल से छुड़ाएंगे और इस राष्ट्र को राम राज्य बनाएंगे, वैसे ही मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपका उद्देश्य मजबूत है, पावरफुल है, उद्देश्य सही है, एथिकल है, समाज के हित में है, राष्ट्र के हित में है, तो डेफिनेटली आपके अंदर से ऊर्जा शक्ति आएगी। और जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है, उनकी अलग पहचान होती है। सो अगर आपका उद्देश्य, आपके सपनों में जान ही नहीं है, आपने सिर्फ नौकरी या जो भी रोल ज्वाइन इसलिए किया है कि सिर्फ चलना चाहिए, चल रही है गाड़ी, तो सफल नहीं हो सकते। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक
लीडर के रूप में आपको ये समझना कि आपको ईश्वर ने ये मौका दिया है एक लीडर के रूप में। तो पहला पॉइंट जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि सबसे पहले स्वयं का आत्म मंथन स्वचेतन करिए, स्वयं स्वाध्याय करिए, खुद को पढ़िए और जानिए क्या वाकई में आप लीडर हैं। एक लीडर जो होता है उसे पुश नहीं करना पड़ता, दबाव डाल के, प्रेशर डाल के, उसे धक्का दे के काम नहीं कराना पड़ता। वो स्वतः ही डिसीजन लेता है, वो स्वतः के बारे में सोचता है। तो सबसे पहले आप सोचिए क्या आप रिक्रूटमेंट को लेके, एजेंसी बिल्डिंग को लेके पुश वाले लीडर हैं, आपको दबाव देना पड़ता है तब आप रिक्रूटमेंट करते हैं, या पुल वाले लीडर हैं जिसे कोई बोलता नहीं, वो अपना लक्ष्य तय करता है, अपने इरादों को तय करता है, अपने सोच को तय करता है, अपनी मंजिल को तय करता है, और वो तय करता है कि कुछ भी हो जाए मैं ये तय करूंगा कि इस राष्ट्र में, भारत में नंबर 1 रिक्रूटमेंट मैनेजर के रूप में आप होंगे। सो मैं आपको क्या कहना, से आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में और अपना जो योगदान देंगे वो अति महत्वपूर्ण है। और इसके माध्यम से जितने ज्यादा परिवारों को आप जोड़ेंगे, जितने ज्यादा साथियों को आप जोड़ेंगे, चीज आपकी सफलता आपके विचारों में होती है। जो विचार तीव्र होंगे किसी चीज को पाने के लिए, चाहत को, तो आपकी सफलता निश्चित रूप से होगी। यही शुभकामनाओं के साथ भारत के समस्त लीडर्स को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज से सबसे पहले अपना पर्पस तय करें। पर्पस तय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पावर मिलेगी, और पावर मिलेगी तो आप सफल हो जाएंगे और एक चैंपियन के रूप में अपने आप को स्थापित करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से कमेंट करिए, अपने पर्पस को डिफाइन करिए और उस पर्पस को डिफाइन करके आगे सफल हो जाइए। शुभकामनाओं के साथ यहीं पे विराम देता हूं।